जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह कथा है भक्त शिरोमणि मीराबाई की, जो कृष्ण भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनका प्रेम ऐसा था कि वे श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी और संसार के बंधनों को त्याग कर केवल भक्ति के मार्ग पर चल रही थी। उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। अगर आप भक्तों को की ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। अब आइए जानते हैं मीराबाई की दिव्य कथा, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और अद्भुत भक्ति की झलक मिलती है। मीराबाई का जन्म और बाल्यकाल। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के कुंभलगढ़ मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राजपूत राजवंश के एक वीर योद्धा थे। बाल्यकाल में से ही मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण से गहरा प्रेम था। एक दिन जब वे केवल 4 वर्ष की थी, तब उन्होंने एक शादी समारोह में एक दूल्हे को देखा और अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? उनकी माता ने मजाक में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाते हुए कहा, यही तेरे दूल्हे हैं। बस तभी से मीराबाई ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनके प्रेम में लीन हो गई। मीराबाई का विवाह और सांसारिक संघर्ष। युवावस्था में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा राणा भोजराज से हुआ, लेकिन वे राजमहल की राजनीति और सांसारिक बंधनों से नहीं बंध पाईं। राणा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक राजकुमारी खुलेआम गली गली घूमकर कृष्ण के भजन गाए। राज परिवार के लोग मीराबाई की भक्ति को अपमानजनक समझते थे और उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीराबाई पर अत्याचार और कृष्ण की कृपा। मीराबाई को राजमहल छोड़ने पर मजबूर करने के लिए राणा ने उन्हें कई बार मारने की योजना बनाई, लेकिन हर बार श्री कृष्ण की कृपा से वे बच जाती थी। विष का प्याला। राजा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा। मीराबाई ने प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण कर वह विष पिया, लेकिन वह अमृत में बदल गया। विशैल नाग की साजिश। राणा ने एक दिन मीराबाई के पास एक विशैला नाग भेजा। जब मीराबाई ने श्री कृष्ण के नाम से उसे छुआ तो वह नाग एक सुंदर माला में बदल गया। भारी लोहे की तलवार। उन्हें एक भारी तलवार दी गई ताकि वे आत्महत्या कर दें, लेकिन जब उन्होंने तलवार उठाई तो वह कमल के फूल में बदल गई। इन चमत्कारों से स्पष्ट था कि श्री कृष्ण स्वयं अपनी अनन्य भक्त मीराबाई की रक्षा कर रहे थे। मीराबाई का वृंदावन गमन। राजमहल में कई अत्याचार सहने के बाद मीराबाई ने राजघराने का त्याग कर दिया और वृंदावन चली गईं। मीराबाई और श्रीजी महाराज एक बार वे वृंदावन में श्रीजी महाराज से मिलने गईं, लेकिन श्रीजी महाराज ने कहा, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता। मीराबाई ने उत्तर दिया, वृंदावन में तो केवल एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। यह सुनकर श्रीजी महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मीराबाई को अपने चरण स्पर्श करने दिए। श्री कृष्ण के साथ दिव्य मिलन। मीराबाई की भक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वे हर समय श्री कृष्ण के भजन गाती और उनकी सेवा करती। एक दिन द्वारिका में श्री कृष्ण के मंदिर में भजन गाते हुए मीराबाई ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब इस देह को त्याग कर मैं आपके चरणों में स्थान चाहती हूँ। कहते ही कि जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए और जब द्वार खोले गए तो मीराबाई वहाँ नहीं थी। वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं और उनका भौतिक शरीर इस संसार से विलीन हो गया। मीराबाई के प्रसिद्ध भजन। आज भी भक्त मीराबाई के भजन गाकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध भजन हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भजमन श्री गुरु चरणावृंद।
बरसे बदरिया सावन की। कथा का सार। सच्ची भक्ति में अटूट शक्ति होती है। जो प्रभु के प्रेम में लीन होता है उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। संसार के बंधन तुच्छ हैं। सच्चा प्रेम केवल ईश्वर से हो सकता है। अगर आपको वीडियो अद्भुत भक्ति कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।